हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल की सीरीज़ में हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार के विधान परिषद के बारे में पढ़ा और इसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। इस वीडियो में हम लोग बिहार के मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे और इसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। और तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। किस अनुच्छेद के हिसाब से? 163 के हिसाब से। ये राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। यद्यपि यह मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए गठित होती है, किंतु व्यवहारिक रूप में मंत्री परिषद ही राज्य का शासन चलाती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये याद रखना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। और पुनः मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, मुख्यमंत्री एक लिस्ट बनाकर देता है राज्यपाल को कि इन लोगों को ये मंत्रालय दे दिया जाए, तो राज्यपाल वही काम करते हैं, वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर देते हैं जो मुख्यमंत्री देता है। यदि राज्य विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा सबसे बड़े दल या विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए किसी संयुक्त मोर्चे या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है और वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बना सकता है उस गठबंधन या संयुक्त मोर्चे से संबंधित व्यक्ति को। तो आप याद रखना है, अनुच्छेद 163 में क्या है कि एक मंत्री परिषद होगी, जिसके सलाह किसके लिए? राज्यपाल के लिए। क्या करने के लिए? सहायता और परामर्श देने के लिए। दूसरा है अनुच्छेद 164, ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा इस अनुच्छेद के अनुसार। उसके बाद है मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है। वह मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। जैसे मैंने अभी बताया, मंत्री परिषद में कितने सदस्य हों इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री ही करता है। 91 संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी, यानी 12 से लेकर के टोटल का 15% होना चाहिए। उदाहरण के लिए बिहार में सीट कितनी है? 243। 243 का 15% कितना होगा? ये लगभग होगा 36। यानी कि जो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या है, उसमें उनकी संख्या 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों की श्रेणी का पदानुक्रम। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं हम। कैबिनेट मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया होता है। और तीसरा है राज्य मंत्री जो मंत्रिमंडल के मदद के लिए होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य के बारे में पढ़ते हैं। ये पद सर्वोच्च कार्यकारी पद है। भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के ये प्रमुख होते हैं। अधिकार, ये कैबिनेट मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में भाग लेते हैं और प्रमुख नीतिगत निर्णय लेते हैं, यानी ये कैबिनेट मंत्री मेन होते हैं। उसके बाद है राज्य मंत्री जिसे स्वतंत्र प्रभार दिया गया होता है। ये कैबिनेट मंत्री के ठीक नीचे होते हैं। ये एक छोटे मंत्रालय या विभाग के पूर्ण प्रभारी होते हैं और सीधे प्रधानमंत्री, यदि केंद्र में की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री और राज्य में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इनका अधिकार क्या है? ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। सबसे निचला पद होता है ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, यानी कि ये की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अधिकार क्या है? इन्हें आमतौर पर किसी बड़े मंत्रालयों में एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रभार दिया जाता है और ये कैबिनेट बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। इनका काम क्या है राज्य मंत्री का? इस राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, इनकी मदद करना इनके कामों में और कैबिनेट मंत्री की मदद करना। अब देखते हैं बिहार की प्रशासनिक संरचना के बारे में। बिहार को
मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रशासनिक संरचना में। पहला है प्रमंडल, जिसे डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है जिला, इसके नीचे आता है अनुमंडल और अनुमंडल के अंदर आता है प्रखंड। ऐसा मानिए कि ये एक बड़ा सा प्रमंडल है। बिहार में वैसे कुल 9 प्रमंडल हैं, मान लेते हैं एक बिहार में ये छोटा मैंने प्रमंडल लिया। इस प्रमंडल में ही के अंतर्गत कुछ जिले आएंगे, इस जिले के अंतर्गत कुछ अनुमंडल आएंगे और इस अनुमंडल के अंतर्गत कुछ प्रखंड आएंगे और इस प्रखंड के अंदर कुछ गांव भी आते हैं। लेकिन अभी हम गांव को नहीं लेंगे प्रशासनिक संरचना में, वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए हम इसी स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। प्रमंडल के अंदर जिला, जिले के नीचे अनुमंडल और अनुमंडल के नीचे प्रखंड। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, 108 अनुमंडल हैं तथा 534 प्रखंड है। इन प्रशासनिक अंगों का स्तरीकरण निम्नवत है, इसे देखते हैं। तो प्रमंडल ये अनेक जिलों का समूह होता है, कुछ जिले मिला करके प्रमंडल बनते हैं। इसका जो उच्चतम अधिकारी होता है वो कौन होता है? प्रमंडल आयुक्त, जिसे हम कमिश्नर बोलते हैं। उसके बाद आता है जिला, ये अनेक अनुमंडलों का समूह होता है। इसका उच्चतम अधिकारी होता है जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम। उसके बाद आता है अनुमंडल या तहसील, यूपी में तहसील बोलते हैं, बिहार में हम अनुमंडल बोलते हैं। सब डिवीज़न, और ये अनेक प्रखंडों को मिला करके बनता है। इसका उच्च अधिकारी होता है उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम। तो जो डीएम आता है ये यूपीएससी के थ्रू आता है डायरेक्ट, और एसडीएम आता है बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के थ्रू। ऐसा नहीं है कि एसडीएम डीएम नहीं बन सकता, बनेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट चयन की बात कर रहा हूँ। तो ये जिला देखेगा और ये अनुमंडल देखेगा। उसके बाद है प्रखंड, ग्राम पंचायतों का समूह। ग्राम पंचायतों को मिलाकर के क्या बनता है? प्रखंड बनता है। ये प्रखंड, इसका उच्च अधिकारी होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ, आप सबको पता ही होगा। उसके बाद आता है, हम देखते हैं जो 9 प्रमंडल हैं उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं और उन प्रमंडलों का मुख्यालय क्या है। पहला प्रमंडल है पटना, पटना का मुख्यालय पटना ही है। इसमें शामिल जिले कौन से हैं? 6 हैं। कौन कौन? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, कैमूर को भभुआ बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। टोटल कितने हैं? पटना में 6। उसके बाद आता है मगध, मगध का मुख्यालय क्या है? गया। इसमें जिलों की संख्या है 5। कौन कौन सी? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये आपस में ही है। ये जितने भी प्रमंडल बने हैं वो आपस के पड़ोसी जिलों को भी मिलाकर बने, ऐसा नहीं कि पटना यहाँ पे है और भोजपुर यहाँ पे, ये आपस में सटे हुए हैं। ये पटना है, ये भोजपुर है, ये बक्सर है, ये रोहतास है, ये कैमूर है। अगर बिहार का मैप आप देखेंगे तो ऐसे आएगा। तिरहुत, तिरहुत का मुख्यालय कौन सा है? मुजफ्फरपुर। इसमें कितने हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी है, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, ये आप देख सकते हैं उत्तरी बिहार वाले रीजन का है। उसके बाद है सारण, सारण का मुख्यालय कौन सा है? छपरा, जहाँ से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े थे। शामिल जिलों की संख्या कितनी है? 3। और इसमें जिले कौन कौन से हैं? सारण, सिवान और गोपालगंज। 5वां प्रमंडल देखते हैं, ये है दरभंगा, मुख्यालय भी दरभंगा ही है। शामिल जिले 3 हैं। कौन कौन से? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। उसके बाद आता है कोसी, इसमें मुख्यालय कितने हैं? सहरसा। शामिल जिलों की संख्या कितनी है? 3। शामिल जिले सहरसा, मधेपुरा और सुपौल है। पूर्णिया, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया। शामिल जिलों की संख्या 4। इसमें आता है पूर्वी जो बिहार का जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज, उत्तर पूर्व वाले एरिया से जो सटा हुआ है, जो दार्जिलिंग वगैरह से है। भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर है। शामिल जिले की संख्या 2, भागलपुर और बांका। उसके बाद 9वां प्रमंडल है मुंगेर, इसका मुख्यालय भी मुंगेर ही है। इसमें 6 जिले हैं। कौन कौन से? मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय। तो यहाँ पे हमारा थियरी पार्ट खत्म होता है। अब हमने जो भी पढ़ा है उसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता कौन देता है? तो राज्यपाल की सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है, आपने अभी पढ़ा। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राज्यपाल क्या कर सकता है? तो वो अपने विवेक से सीएम नियुक्त कर सकता है। जो स्व विवेकाधिकार
का जो प्रावधान किया गया है राज्यपाल के लिए, उसके तहत ये अपने विवेक से सीएम नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%। ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 164वें अनुच्छेद में संशोधन करके किया गया था। उसके बाद है 91वें संविधान संशोधन, जो अभी हमने देखा 2003 के अनुसार मंत्री संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। और अधिकतम कितना होना चाहिए? उस विधानसभा के टोटल 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 12 से लेकर के 15% के बीच में होना चाहिए। ये 12% नहीं है, सिर्फ 12 संख्या है, ये प्रतिशत है। मंत्रियों की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होते हैं, इसके नीचे होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और इसके नीचे होते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री का मुख्य कार्य क्या होता है? ये नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, सारा यही डिसीजन लेते हैं, जितने भी बड़े बड़े डिसीजन हैं। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं? तो ये मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं राज्य में, और यदि केंद्र वाले राज्य मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे सीधा। राज्य मंत्री किसकी सहायता करते हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठकों में कब भाग लेता है? तो आवश्यक होने पर भाग ले सकता है। ये स्वतंत्र प्रभार वाले के बारे में बात हो रही है, ये याद रखना है, क्योंकि जिनका स्वतंत्र प्रभार नहीं है वो बैठकों में भाग नहीं ले सकते। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो 101 अनुमंडल हैं। बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 534 प्रखंड है, यानी कि 9 प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 38 जिले। इस 38 जिलों में 101 अनुमंडल है और इस 101 अनुमंडल में 534 प्रखंड है, ये याद रखना है। ये होता है प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड। प्रमंडल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो कमिश्नर होता है, प्रमंडल आयुक्त होता है। जिले का सर्वोच्च अधिकारी डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अनुमंडल का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये एसडीएम होता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। प्रखंड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कौन सी इकाई ग्राम पंचायतों का समूह है? तो प्रखंड किससे मिलता है? ग्राम पंचायतों के, कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर के प्रखंड बनता है, प्रखंड को मिलाकर के जिला बनता है, अनुमंडल बनता है, अनुमंडल को मिला के जिला बनता है और जिला को मिला के प्रमंडल बनता है। कौन सी इकाई अनेक प्रखंडों का समूह है? तो अनुमंडल अनेक प्रखंडों से बनता है। पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से? पटना, इसके नीचे साइड में आता है भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, कैमूर को ही भभुआ बोलते हैं, तो ये याद रखना है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है? तो छपरा है इसका मुख्यालय। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है? तो इसका सहरसा होगा। भागलपुर प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। पूर्णिया प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल है? तो इसमें कटिहार जिला शामिल है, क्योंकि बक्सर और कैमूर किसने पटना प्रमंडल में है और भोपाल ये सारण वाले प्रमंडल में आते हैं। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? इसमें भी 6 जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं है? तो अररिया इसमें नहीं आता है, जबकि समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा आता है इसमें। तिरहुत प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। प्रशासनिक इकाइयों का क्रम कौन सा सही है, हमें ये मिलाना है। तो सबसे ऊपर क्या होता है? प्रमंडल होता है, प्रमंडल का नीचे आता है जिला, जिले के नीचे आता है अनुमंडल, अनुमंडल के नीचे आता है प्रखंड, प्रखंड के नीचे आता है ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। जिला कितने अनुमंडलों से मिलाकर के बनता है? तो जिला अनेक अनुमंडलों से मिलाकर बनता है, कोई लिमिट निश्चित संख्या नहीं है। प्रमंडल कितने जिलों से मिलकर बनता है? तो ये भी अनेक मंडलों से मिलकर बनता है, इसमें भी कोई निश्चित संख्या नहीं है। प्रमंडल में ग्रामीण विकास की देखरेख कौन करता है? तो बीडीओ करता है ग्रामीण विकास की देखरेख। कौन सा मंत्री कैबिनेट बैठकों का स्थायी सदस्य होता है? ये कैबिनेट मंत्री होता है। कौन सा पद सबसे निम्न स्तर का मंत्री पद है? तो राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार जिनका नहीं है वो वाले सबसे निम्न स्तर के मंत्री हैं। किस मंत्री को छोटे मंत्रालय का पूर्ण प्रभार दिया जाता है? तो ये राज्य मंत्री जो हैं स्वतंत्र प्रभार वाले।
कैबिनेट किस प्रकार के निर्णय लेती है? तो ये नीति और प्रशासन से संबंधित निर्णय लेती है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के नाम किसे भेजते हैं? तो ये राज्यपाल को भेजते हैं। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह से करता है? तो ये मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को किस रूप में सहायता देती है? तो ये एक सलाहकारी रूप में सलाह देती है। प्रशासनिक इकाई एवं उच्चतम अधिकारी से हमें मिलान करना है। प्रमंडल का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? तो ये प्रमंडल आयुक्त होता है, कमिश्नर। जिला का उच्चतम अधिकारी जिलाधिकारी होता है। अनुमंडल का उच्च अधिकारी उप जिलाधिकारी होता है और प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO होता है। मंत्री और उनसे संबंधित पद। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री का क्या होगा? ये सर्वोच्च कार्यकारी मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, ये छोटे मंत्रालय का पूर्ण प्रभार होता है। राज्य मंत्री ये सहायता कार्य के लिए होते हैं। किसकी सहायता? कैबिनेट मंत्री की और राज्य मंत्री की। उसके बाद है मुख्यमंत्री, ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रमंडल और मुख्यालय। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। प्रमंडल और उनमें जिलों की संख्या। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 2 जिले। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। और मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। मंत्री और उनकी विशेषताएं। कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं? तो कैबिनेट मंत्री नीति निर्माता होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, ये क्या करते हैं? इनका अपना स्वयं का मंत्रालय होता है, छोटा सा मंत्रालय होता है। राज्य मंत्री MOS वाले क्या करते हैं? जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला है वो सहायता भूमिका में होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले की सहायता करते हैं और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। बिहार राज्य जो प्रशासनिक स्तर है उनके विवरण से हमें मिलाना है। तो बिहार राज्य एक सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है। इसे बांटा गया है किस किस में, ये देखिए। तो दूसरा प्रमंडल है। प्रमंडल अनेक जिलों का समूह से वो बनता है। फिर उसके बाद है जिला। जिला किससे बनता है? प्रशासनिक निरीक्षण इकाई से बनता है एक। और प्रखंड क्या है? ग्राम पंचायतों का समूह है। अनुच्छेद से संबंधित। अनुच्छेद 163 में हमने पढ़ा कि इसमें राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। 164 में हमने पढ़ा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 91 संविधान संशोधन, मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है कितने? 15% अधिकतम, न्यूनतम कितना? 12। और अनुच्छेद 167 ये CM के कर्तव्य से संबंधित है। ये राज्यपाल को जानकारी देता है अपने काम के बारे में। बिहार प्रमंडल और उसमें शामिल जिले। पटना प्रमंडल में कौन कौन से हैं? पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। और सारण प्रमंडल में कौन कौन से हैं? तो ये छपरा, गोपालगंज एवं सिवान। कोसी प्रमंडल में कौन कौन से हैं? तो इसमें है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। और तिरहुत प्रमंडल में कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। मंत्री और उनके कार्य ये हम मिला ही चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का काम क्या होता है? ये नीति को लागू करते हैं और बहुत बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, इनका काम क्या होता है? ये मंत्रालय का स्वतंत्र प्रबंधन करते हैं। राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। और मंत्रिपरिषद ये क्या करते हैं? राज्यपाल को सलाह देते हैं। इन्हीं के सलाह पर राज्यपाल काम करता है, पर व्यवहार में मुख्यमंत्री ही सब कुछ करता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।